गांव में शादी का माहौल है। सीने तक घूंघट लटकाए औरतें ढोलक की थाप पर अपने मारवाड़ी लोकगीत गा रही है। हर तरफ रौनक और चहल पहल है। तभी खबर आई कि बारात दरवाजे तक पहुंच गई है। हाय, जवाई साहब तो जैसे किसी रियासत की राजकुमार। बड़ी किस्मत वाली है रे कम्मो, जो ऐसे राजकुमार से ब्याह हो रहा है तेरा। बड़ा कारोबार है उनका। तेरे बापू ने बताया बहुत बड़ा घर है, सब अच्छे से संभालना, किसी को शिकायत का मौका ना देना छोरी। हमारे गांव की इज्जत लिए जा रही है। माँ बापू को याद करके आंखें काली ना करियो। अब वही तेरा घर और उस घर में ही तेरे माँ बापू, समझ गई ना। माँ ने सर पर चुनर उड़ाते हुए कम्मो को दुनियादारी समझाई। 14 बरस की कच्ची उम्र में ब्याह हो रहा था कम्मो का। मारवाड़ी सुंदरता के यूं भी दूर दूर तक चर्चे होते हैं। प्रचलित कहावतों से जरा भी अलग नहीं थी कम्मो। उसकी आंखें जैसे चंचल हिरनी, लंबे काले घने बाल ऐसे कि खुले बालों में वो किसी को भी मोह ले। रंग गोरा तो नहीं, किंतु उसके चेहरे की आभा ऐसी कि देखकर नजर ना हटे। विष्णु उससे उम्र में 4 साल बड़ा था। चौड़ा सीना, लंबे कद का मारवाड़ी युवक, चेहरे पर रौबीली मूछें, घुंघराले बाल और रंग दूध सा सफेद। ये कहानी उस समय की है जब कच्ची उम्र में पक्के रिश्ते जोड़ने की परंपरा थी राजस्थान में। छोरिया जैसे कुम्हार के सांचे में रखी मिट्टी, जिन्हें कच्ची उम्र में ही सासरे को सौंपकर माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों से छूट जाते थे। छोरी का बस ब्याह हुआ तो मायके की देहरी छूटी समझो। कभी किसी के ब्याह आयोजन में शामिल होने का मौका मिलता या किसी की मौत की खबर पर ही मायके की दौड़ होती। मोटर गाड़ी की सुविधा आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर थी, इसलिए दूर गांव ब्याही लड़कियां तो गम में भी शामिल होने ना आ पाती। न मायके से कोई संवाद, न किसी की कोई खबर। माँ बापू, छोटे भाई बहनों के चेहरे भी आंखों से धुंधलाने लगते। ऊपर से कच्ची उम्र में ब्याह। कुछ ऐसी ही कहानी है कम्मो की। जब दुल्हा बना विष्णु कम्मो के दरवाजे पहुंचा, गांव की औरतों ने घूंघट में ही उसकी सुंदरता के कसीदे पढ़ लिए। माँ की नसीहतों की पोटली थाम कर कम्मो ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। जैसा माँ ने समझाया था, कम्मो ने कभी किसी को शिकायत का मौका न दिया था। समय बीतता जा रहा था। कब 14 बरस की कमसीन सी कम्मो 25 साल की सुघड़ गृहस्थिन बन गई, उसे खुद भी एहसास न हुआ। उसका रूप भी बढ़ती उम्र के साथ अब पूरे उठान पर था। पिता का खानदानी कारोबार था, जिसके लिए विष्णु को अक्सर शहर जाना पड़ता था। 2-4 दिन के लिए जब विष्णु शहर जाता तो वापसी में उसकी नाराजगी दूर करने को कभी लाल चूड़ियां, कभी कंगन तो कभी चुनर ले आता और माँ से छिपाकर उसे थमा देता। सास के कड़क रवैये